नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। आज हमारे मन में बहुत सारे सवाल हैं। क्या भारत के लोग अपने देश के लिए थोड़ी सी तकलीफ नहीं सह सकते? क्या राष्ट्र के निर्माण के लिए भारत के लोग लाइन में खड़े नहीं हो सकते? इन सवालों के आधार पर आज हम भारत के सामाजिक चरित्र का विश्लेषण करेंगे। पूरा देश इस समय दो तरह के लोगों में बटा हुआ है। एक तरफ देश के जिम्मेदार और ईमानदार नागरिक हैं, तो दूसरी तरफ वो लोग हैं जो देश की भलाई के नाम पर बयानबाजी तो करते हैं, लेकिन वक्त आने पर देश के साथ खड़े नहीं होना चाहते। उन्हें बहुत तकलीफ होती है। आज हमारा देश एक ऐसी क्रांति के दौर से गुजर रहा है जिसमें एक तरफ काला धन रखने वालों के खिलाफ युद्ध स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। आम जनता बैंक्स और एटीएम्स के बाहर बड़ी बड़ी कतारों में बिना उफ किए खड़ी है, लेकिन दूसरी तरफ देश के ईमानदार लोगों की ईमानदारी को नेगेटिव एजेंडे से ढका जा रहा है और कुछ बेईमान लोग बदलाव की स्थिति को कमजोर करना चाहते हैं। यह बात एक गहरे डीएनए टेस्ट की मांग करती है। इसके बाद हम बाल दिवस के मौके पर देश के बचपन पर आधारित एक डीएनए टेस्ट करेंगे। भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि हमारे बच्चों को बेहतर भविष्य मिल पाए, इसके लिए हमें अपने आज की कुर्बानी देनी होगी। जो लोग देश के बैंक्स और एटीएम के बाहर संयम का परिचय दे रहे हैं, असल में वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए अपने आज यानी वर्तमान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं और दे भी रहे हैं। ब्लैक मनी यानी काले धन पर आधारित बचपन कभी भी सुनहरे भारत का निर्माण नहीं कर सकता। इसलिए हमें अपने बच्चों के भविष्य के लिए काले धन के खिलाफ इस लड़ाई में सहयोग करना चाहिए। लेकिन अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि 50 दिनों का कष्ट उन पर भारी पड़ेगा। ऐसे लोगों को हमारा आज का विश्लेषण जरूर देखना चाहिए, क्योंकि काले धन का पेड़ उस बबूल के पेड़ की तरह है जिसे बोकर आप आम के फल की उम्मीद नहीं कर सकते। आपको यह बात समझनी होगी कि अगर हमारे देश में काला धन ना होता तो देश के 6 करोड़ बच्चे मजदूरी करने पर मजबूर ना होते। और आज वर्ल्ड डायबिटीज डे के मौके पर हम आपकी सेहत से जुड़ा एक जरूरी डीएनए टेस्ट भी करेंगे। पिछले 25 वर्षों में पूरी दुनिया में डायबिटीज के मरीज बहुत तेजी से बढ़े हैं और इसमें भी भारत की स्थिति बहुत चिंताजनक है, क्योंकि भारत जल्द ही दुनिया की डायबिटीज कैपिटल बन जाएगा। भारत में डायबिटीज के मरीजों की संख्या 7 करोड़ है और अगर इस बीमारी पर नियंत्रण नहीं पाया गया तो यह संख्या सन 2030 तक बढ़कर 10 करोड़ हो जाएगी। यह अपने आप में शुगर का अलार्म है, जिसकी आवाज आज आपको और आपके पूरे परिवार को ध्यान से सुननी चाहिए। लेकिन आज का डीएनए टेस्ट शुरू करने से पहले देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। नोट बैन के फैसले से सरकार पीछे नहीं हटेगी। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी संसदीय दल की बैठक में तय किया गया है कि सरकार इस मुद्दे पर विपक्ष के हर आरोप का ठोस जवाब देगी। बैठक के दौरान पीएम ने कहा कि देश के लोग सरकार के फैसले के साथ हैं और हमें विपक्ष के दबाव के आगे नहीं झुकना चाहिए। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी के सांसदों से कहा कि वो पूरी तैयारी के साथ संसद में आए। उन्होंने नोट बैन, सर्जिकल स्ट्राइक और प्रदूषण जैसे मुद्दों पर विपक्ष को करारा जवाब देने को कहा। एनडीए में शामिल सभी पार्टियों ने भी नोट पर पाबंदी के मुद्दे पर सरकार का समर्थन किया है। सभी मित्र पक्षों ने काले धन के खिलाफ और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम शुरू किया है, पुरजोर समर्थन करके एक सुर में उसका स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नाम लिए बिना उन राजनीतिक दलों पर निशाना साधा जो नोट बैन का विरोध कर रहे हैं। यूपी के गाजीपुर में प्रधानमंत्री ने कहा कि बेईमानों का रास्ता रोकने के लिए उनके पास और कोई उपाय नहीं था। वो नोटों की मालाएं ऐसी ऐसी मालाएं लगती थी, मुंडी भी दिखती नहीं थी। ऐसे ऐसे आप कभी अखबार में पढ़ते थे कि किसी मध्य प्रदेश में किसी सरकारी बाबू के घर में इनकम टैक्स वाले गए तो बिस्तर के नीचे से 3 करोड़ रुपया निकला। मैं देखूंगा तो वो उठा करके तीसरे घर में छुपा देगा। ये बेईमान लोग रास्ता खोद देंगे कि नहीं खोद देंगे? तो मेरे पास एक ही उपाय था, एक साथ 1000 और 500 दोनों को कागज की गिट्टी में डाल। कांग्रेस का आरोप है कि पीएम ने पब्लिक को परेशानी में डाल दिया है। 1000 दिन बीतने के बाद वो अब एक जुमला बन गया। अब 50 दिन में संकट खत्म करने का एक नया जुमला दे दिया। मोदी जी, देश जुमलों से नहीं, जिम्मेवारी निभाने से चलेगा।
500 और 1000 के नोट पर पाबंदी के बाद कश्मीर घाटी में हिंसा में कमी आई है। गृह मंत्रालय के सूत्रों ने यह दावा किया है। दरअसल अलगाववादी कश्मीर के नौजवानों को 500 के नोट देकर उनसे सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंकने को कहते हैं, लेकिन नोट बैन के फैसले के बाद अलगाववादी परेशान हो गए हैं। खुफिया सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान 500 और 1000 के नकली नोट भारी मात्रा में अलगाववादियों तक पहुंचाता है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नोट बैन का उनका फैसला आतंकवाद और पाकिस्तान की नापाक हरकतों से लड़ने के लिए भी है। भाइयों बहनों, सीमा पार से हमारे दुश्मन वहां पर नकली नोटें छाप छाप करके हमारे देश में घुसेड़ रहे हैं। नोट की समस्या से परेशान देश के लोगों के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। जरूरी सेवाओं के लिए 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट अब 24 नवंबर तक चलेंगे। रेल टिकट, पेट्रोल पंप, सरकारी अस्पताल, दवाई की दुकानों और दूसरी जरूरी सेवाओं के लिए पुराने नोट चलेंगे। बैंक में बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए अलग कतार लगेंगी। पुराने नोट बदलवाने और खाते के लेन देन के लिए अलग कतार लगेंगी। एक दिन में अब 4000 के बदले 4500 के नोट बदले जा सकेंगे। एटीएम की सेटिंग में बदलाव के बाद 2000 की जगह 2500 रुपए निकाले जा सकेंगे। बैंक से एक दिन में 10,000 रुपए निकालने की सीमा खत्म कर दी गई है। एक बार में अधिकतम 24,000 रुपए निकाले जा सकते हैं, लेकिन हफ्ते में 24,000 रुपए से ज्यादा नहीं निकाले जा सकेंगे। पेंशन धारक अब बैंक में लाइफ सर्टिफिकेट 30 नवंबर के बदले 15 जनवरी 2017 तक जमा कर सकेंगे। बैंक में चालू खाता रखने वाले खाता धारक हफ्ते में 50,000 रुपए तक निकाल सकेंगे। केंद्र सरकार ने देश भर में नेशनल हाईवे को 18 नवंबर तक टोल फ्री कर दिया है। देश भर के सभी हवाई अड्डों पर 21 नवंबर तक पार्किंग चार्ज भी नहीं लगेगा। देश के ज्यादातर राज्यों में गुरु नानक जयंती की वजह से आज बैंक बंद रहे। ऐसे में लोगों ने एटीएम की तरफ रुख किया। एटीएम के बाहर आज भी लोगों की लंबी कतार लगी। अभी थोड़े दिन की परेशानी है, कोई बात नहीं, लेकिन आने वाले टाइम पे हम लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। मेरे हिसाब से ये जो हुआ है ठीक हुआ है। इसमें थोड़े से टाइम के बाद अपने आप ठीक हो जाएगी। नोट की सप्लाई में तेजी के लिए सरकार हेलीकॉप्टर का भी सहारा ले रही है। झारखंड के बोकारो में हेलीकॉप्टर के जरिए आरबीआई ने नोट भेजे। 500 के नए नोट अब एटीएम में भी मिलने शुरू हो गए हैं। दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में लोगों ने एटीएम से 500 रुपए के नए नोट निकाले। कल ही 500 के नए नोट की सप्लाई शुरू की गई थी। 500 के नोट आने से लोगों की दिक्कतों में काफी हद तक कमी आएगी। बहुत अच्छी है। हमको जो 500 का नोट मिला है और आज ही मिला है। अभी तक तो बड़े परेशान हो रहे। मार्केट में 2000 का नोट लेके चल रहे थे, कोई चेंज नहीं कर रहा था। अब मार्केट में 500 का नोट आ गया तो थोड़ा आराम मिलेगा। 2000 के नोट पहले से ही बैंक में मौजूद हैं। जल्द ही एटीएम के जरिए भी 2000 के नोट मिलने लगेंगे। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले नोट बैन को लेकर विपक्ष साझा मोर्चा बनाने में जुट गया है। आज दिल्ली में कांग्रेस, टीएमसी, सीपीएम, जेडीयू और आरजेडी समेत 8 दलों ने सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाई। विपक्ष का आरोप है कि जिस तरह से नोट बैन का फैसला लागू किया गया, उससे देश में अफरा तफरी का माहौल है। विपक्षी दल इस मुद्दे पर कल फिर बैठक करेंगे। कांग्रेस का कहना है कि कल की बैठक में समाजवादी पार्टी, बीएसपी, एनसीपी और बीजू जनता दल को भी शामिल करने की कोशिश होगी। शीतकालीन सत्र में विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार पर दबाव बनाएगा। विपक्ष का ये भी कहना है कि फैसला लागू करने से पहले इसे लीक भी किया गया। तृणमूल कांग्रेस नोटबंदी के फैसले के खिलाफ 16 नवंबर को राष्ट्रपति से भी मिलेगी। सरकार ऐसे लोगों पर कड़ी नजर रख रही है जो बैंकों में 2.5 लाख से ज्यादा की रकम जमा करा रहे हैं। सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन ने कहा है कि बैंकों से जमा और निकासी की सारी जानकारियां मांगी गई हैं। 2.5 लाख रुपीस से ज्यादा जिसने भी डिपॉजिट किया है, we will take action against them. That if it is not through the proper channel or through the taxed money, then action will be taken against those persons. सीबीडीटी ने यह भी कहा है कि नोटबंदी की कार्रवाई भ्रष्ट लोगों के खिलाफ है। ईमानदार लोगों को इससे घबराने की जरूरत नहीं है। सीबीडीटी देश में प्रत्यक्ष कर वसूली पर निगरानी रखता है। एलओसी पर लगातार गोलीबारी कर रहे पाकिस्तान को भारत ने करारा जवाब दिया है। खुद पाकिस्तान ने बताया कि भारत सेना की फायरिंग में उसके 7 सैनिक मारे गए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा कि कोई देश अगर तेवर दिखाए तो पाकिस्तान अपनी रक्षा करना अच्छी तरह से जानता है। पाकिस्तानी सेना ने बयान जारी करके कहा है कि बीती रात भारत ने भीमबेर सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन कर पाक सैनिकों पर फायरिंग की। पाकिस्तानी सेना ने मारे गए सैनिकों की तस्वीरें भी जारी की हैं। इनके अंतिम संस्कार में पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल राहिल शरीफ भी शामिल हुए। भीमबेर वही इलाका है जहां भारत ने 28 सितंबर की रात सर्जिकल स्ट्राइक की थी। 11 नवंबर को जम्मू कश्मीर के किरण सेक्टर में पाकिस्तान की गोलीबारी में शहीद जवान हर्षित भदौरिया का आज राजस्थान के बांसवाड़ा में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। आज सुबह शहीद हर्षित का पार्थिव शरीर बांसवाड़ा पहुंचा। गांव के शहीद बेटे को विदाई देने के लिए आसपास के गांव के लोग भी बांसवाड़ा के छिकरिया गांव पहुंचे। शहीद हर्षित के माता पिता और बहन ने कहा कि उन्हें हर्षित की शहादत पर गर्व है।
जम्मू कश्मीर में बोर्ड परीक्षा तय वक्त पर शुरू हो गई। 12वीं के इम्तिहान आज से शुरू हुए हैं, जबकि 10वीं की बोर्ड की परीक्षा कल से शुरू होगी। कश्मीर में 484 परीक्षा केंद्रों में करीब 48,000 परीक्षार्थियों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। ये इम्तिहान दिसंबर के पहले हफ्ते तक होंगे। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिस हिसाब से तो मैं खुश हूँ, क्योंकि बोल रहे थे कि मार्च में एग्जाम हो जाएगा तो उससे हमारा एक साल ज़ाया हो जाता है। तो अब हमारा एग्जाम नवंबर में हो रहा है, तो इससे हमारा एक साल बच जाएगा। सिक्योरिटीज़ के बहुत अच्छे इंतजाम हैं, क्योंकि जब हम आ रहे थे बाहर से तो पुलिस वगैरह हम यहाँ पर सेफ है, वो बहुत अच्छा है। अलगाववादियों की तरफ से बंद की अपील को देखते हुए बच्चों को परीक्षा केंद्र तक आने में दिक्कत भी हुई। इसके बावजूद करीब 99% छात्रों ने नवंबर में इम्तिहान देने का फैसला किया है।